नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, आज हम हिंदी साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये टॉपिक हर जगह हिंदी साहित्य की जो तैयारी करते हैं जो छात्र, उन सभी के लिए बहुत उपयोगी है। और प्राय इंटरव्यू में भी ये पूछा जाता है कि अद्वैतवाद क्या है, विशिष्ट अद्वैतवाद क्या है, द्वैतवाद क्या है, द्वैतवाद क्या है, शुद्ध अद्वैतवाद क्या है। तो आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। हमने शंकराचार्य जी से पहले जो यानी ये जो सिद्धांत बने हैं, दार्शनिक आधार प्रस्तुत हुए हैं साहित्य में, ये किस चीज को देखकर प्रस्तुत हुए हैं। तो पढ़ना शुरू करते हैं अपने। भक्ति आंदोलन ज्ञान की अपेक्षा भावना को अधिक महत्व प्रदान करता है। धर्म आधारित भावना के औचित्य को सिद्ध करने एवं उसका व्यावहारिक रूप निर्धारित करने के लिए उसे एक दार्शनिक आधार की आवश्यकता थी। अब देखिए, इसमें यह है कि भावना को अधिक महत्व दिया गया भक्ति आंदोलन में। और प्रस्थानत्रयी, जैसे आप जानते हैं कि उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र, ये तीनों जो ग्रंथ थे, इन ग्रंथों पर अनेक प्रकार की टीकाएं, भाष्य लिखे गए हैं। और इन भाष्यों को लिखकर दार्शनिक जो मान्यताएं हैं अनेक विद्वानों ने अपने अनुसार प्रस्तुत की है। सबसे पहले शंकराचार्य जी ने, इनका जन्म 788 से 820 ईस्वी में इनका जो समय काल रहा है, इन्होंने अद्वैत सिद्धांत की व्याख्या की है। और इसमें उन्होंने ब्रह्म सूत्रों की जो बड़ी विशद और एक महत्वपूर्ण व्याख्या करके अद्वैतवाद की स्थापना की। इनके अनुसार ब्रह्म में समस्त भूतों की सत्ता विद्यमान है। शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म सत्य है, यानी ब्रह्म को उन्होंने सत्य माना है, और जगत माया, विवर्त और मिथ्या है, यानी जगत को उन्होंने मिथ्या माना और जो सत्यता है वो ब्रह्म में मानी है। यह सिद्धांत बौद्ध विज्ञानवादियों के शून्यवाद से मिलता जुलता है। बहुत से लोग इस कारण शंकराचार्य जी को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहते हैं। इनके के गुरु यानी शंकराचार्य के गुरु थे, उनके जो गुरु थे वो गौड़पाद बौद्ध थे। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। और शंकराचार्य जी का मायावाद, समांतवाद और ब्राह्मण को मजबूत बनाता है, यानी समांतवाद की जो धारणा है और ब्राह्मणवाद, दोनों को ये शंकराचार्य जी मजबूत बनाते हैं। मायावाद मनुष्य को यथार्थ जगत से अलग कर देता है, यानी वास्तविक जगत से वो अलग कर देता है। शंकराचार्य वर्णाश्रम धर्म के प्रबल समर्थक है। ये जाति विशेष में जन्म लेना पूर्व जन्म का, यानी जो जाति विशेष में जिसका जन्म हुआ है वर्तमान में, वो उसके पूर्व जन्मों का फल है। नेक्स्ट है स्मार्त संप्रदाय में शंकराचार्य शंकर के अवतार माने जाते हैं। इन्होंने देश के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की है। उत्तर में ज्योतिष पीठ बद्रिका आश्रम है उनकी, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ की, पश्चिम में द्वारिका शारदा पीठ की, और पूर्व में पूरी गोवर्धन पीठ की। और शंकराचार्य का जो सन्यासी नाम था वो गोविंदनाथ था। क्या था? गोविंदनाथ। शंकराचार्य जी का जीवन काल मात्र 32 साल रहा है, यानी मात्र 32 साल इनका जीवन काल रहा है। और 32 साल के अंदर उन्होंने महत्वपूर्ण अद्वैतवाद की जो स्थापना करके आगे के जो आचार्य के लिए एक राह खोल दी। और इसके विरोध स्वरूप जो 4 संप्रदाय हिंदी में जो मुख्य माने जाते हैं, वो इस प्रकार आगे इनकी स्थापना हुई। सबसे पहले रामानुजाचार्य जी का श्री संप्रदाय, जिसको विशिष्टाद्वैतवाद कहते हैं। मध्वाचार्य जी का ब्रह्म संप्रदाय, द्वैतवाद कहते हैं जिसको। और जो विष्णु स्वामी जी का जो रुद्र संप्रदाय है, जो वल्लभ संप्रदाय में आगे परिगणित हुआ, शुद्धाद्वैतवाद। और फिर निमकाचार्य जी का सनकादिक संप्रदाय। ये जो चारों संप्रदाय हैं, ये इनके विरोध में स्थापित हुए थे। तो ये अपने मान सकते हैं, पहला रामानुजन जी का आ गया, और फिर आपका ये जो निमकाचार्य जी का आ गया, फिर मध्वाचार्य जी का, फिर वल्लभ संप्रदाय। इस तरह इसको क्रम से अपने बात कर सकते हैं। शंकराचार्य जी ने निर्गुण को ही ब्रह्म मानकर पारमार्थिक या असली रूप कहा था, और सगुण को व्यवहारिक और माइक रूप, मतलब माया का जो आवरण है उसको शंकराचार्य ने माना है, सगुण को। भक्ति मार्ग के इस खंडन के कारण अनेक संप्रदायों ने सिद्धांत का खंडन करके अपने अपने दार्शनिक, ये बता दिया आपको कि जो 4 ये संप्रदाय है ये प्रतिष्ठापित हुए हैं। और श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य रघुनाथाचार्य या नाथ मुनि को है, यानी नाथ मुनि जी श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य है। और जिनका आर्यवर्त त्रिचनापल्ली के निकट श्रीरंगम में 9वीं शताब्दी में हुआ था। नाथ मुनि ने दक्षिण के आलवार भक्तों के 4000 पदों को संकलित करके दिव्य प्रबंधन, ये इस नाम से, इस शीर्षक से एक ग्रंथ संपादित किया था, जिसमें 4000 पदों का संकलन था। और आलवार भक्तों के जो पद थे उन्होंने इस ग्रंथ में संकलित किए। इससे आगे नाथ मुनि के पोते व चतुर्थ आचार्य यमुनाचार्य जी ने सिद्धित्रय, आगम,
प्रामाण्य, गीतार संग्रह, दार्शनिक ग्रंथ लिखकर शंकराचार्य मत का खंडन, भागवत धर्म का प्रतिपादन में गीता की भक्ति पर व्याख्या की है। ये तो हमने शंकराचार्य जी के बारे में पढ़ा है और श्री संप्रदाय के बारे में पढ़ा है। आगे हम जो बात करने जा रहे हैं वो चारों संप्रदायों में तुलनात्मक जो अध्ययन है ये महत्वपूर्ण है और ये अपने को याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो समय काल मानते हैं हमने श्री रामानुजाचार्य जी, इनका जो समय काल 1017 ईस्वी से 1137 ईस्वी रहा और इनका जन्म कांचीपुरम के निकट हुआ था और उन्होंने 120 वर्ष इनका जीवन काल रहा और 11वीं शताब्दी में इनका ये जो काल रहा। और इसी प्रकार निमकाचार्य जी 1114 ईस्वी, 1162 ईस्वी और भंडारकर जी ने इनका जो समय है वो 1162 ईस्वी माना है मतलब। और मध्वाचार्य जी से इनका जन्म 1199 ईस्वी से लेकर 1303 ईस्वी इनका समय काल रहा है और पाजक गांव में इनका जन्म हुआ था दक्षिण भारत में और 79 वर्ष इनका जीवन काल रहा। इसी प्रकार वल्लभाचार्य जी का महत्वपूर्ण है 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1530 ईस्वी तक ये विद्वान रहे और इनका जन्म है वो चंपा गांव था बनारस के पास, वहां हुआ था। आगे चलते हैं, आगे वही इनके बारे में दे रखा है कि जन्म दो स्थान माने थे इनके और वर्तमान में इनका जो जन्म स्थान है वो बिहार है, यानी पहले उसमें बिहार में था और वर्तमान में ये वल्लभाचार्य जी का छत्तीसगढ़ में इनका माना जाता है। अब दार्शनिक सिद्धांत क्या है जो मैंने अभी बताए हैं, विशिष्टा द्वैतवाद रामानुजाचार्य जी का, श्री संप्रदाय कहते हैं और श्री वैष्णव संप्रदाय, यानी तीनों इसी के नाम है। और फिर ये आपका जो निमकाचार्य जी का आ गया 2 नंबर, भेदा भेदवाद द्वैता द्वैतवाद सनकादि संप्रदाय, और 3 नंबर मध्वाचार्य जी का द्वैतवाद जिसको कहते हैं दार्शनिक जो सिद्धांत है ब्रह्म संप्रदाय, ये 13वीं शताब्दी में था। और फिर 4 नंबर वल्लभाचार्य जी का सुधा द्वैतवाद जिसको अविर्त परिणामवाद भी कहते हैं, ये 16वीं शताब्दी में विद्वान रहा है। और इनके द्वारा जो ग्रंथ है वो अलग अलग इसमें मैंने लिख रखे हैं कि पहले जो रामानुजाचार्य जी के जो वेदांत सार थे, वेदांत संग्रह, वेदांत दीप, श्री भाष्यम, और निमकाचार्य जी के वेदांत परिजात सौरभ, 10 श्लोकी मंत्र रहस्य षोडशी और श्री कृष्ण सत्यराज, और इसी प्रकार मध्वाचार्य जी के अनुव्याख्यान महाभारत तात्पर्य निर्णय, ये मध्वाचार्य जी ग्रंथ है। और वल्लभाचार्य जी किसमें दे रखे हैं, पूर्व मीमांसा, श्रीमद् भागवत की टीका, उत्तर मीमांसा, ब्रह्म सूत्र का भाष्य, ये अनुभाष्य अधूरा ग्रंथ था और इसके जो 1.5 पृष्ठ है उत्तर थे विठलनाथ जी उन्होंने पूरा किया था, वो इसमें लिखा है मैंने। और इसी के अंदर एक कृष्णाश्रय नाम का प्रकरण है जिसमें भक्ति के उदय के कारण बताए गए हैं। और जो आपको परपन कल्पवली दिखाई दे रहा है ये निमकाचार्य जी का है। इस प्रकार इनके ग्रंथ है वल्लभाचार्य जी के, आगे वो इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे और इसकी आप पीडीएफ डाल देंगे, वो आप पढ़ लेना। और इसमें उन्होंने 16 लघु ग्रंथ भी लिखे थे वल्लभाचार्य जी ने। अब देखिए इसमें अन्य जो नाम है, जैसे पहला जो आता है रामानुजाचार्य जी का और दूसरा जो आता है वो निमकाचार्य जी का। तो अरुणी, नीमानंद और सुदर्शन ये इनके नाम थे निमकाचार्य जी के अन्य नाम। मूल नाम अरुणी था और ये जो मध्वाचार्य जी आनंद तीर्थ स्नान जब लिया था उन्होंने, जब इनका नाम क्या रखा गया था, आनंद तीर्थ मध्वाचार्य जी का, और पूर्ण प्रज्ञ भी इनका कहते हैं। और गुरु जो रामानुजाचार्य के गुरु थे वो आर्य संत यमुनाचार्य के प्रधान शिष्य यतिराज जी, यानी इन्होंने यतिराज जी से संन्यास की दीक्षा ली थी। और निमकाचार्य जी के जो गुरु है वो नारद मुनि, और 3 नंबर जो है मध्वाचार्य जी के अच्युत रसाचार्य जी। और फिर प्रसिद्ध कवि इसमें जो हुए हैं, जो आचार्य हुए हैं उनके नाम देखिए आप, जिसमें आपका जो निम्बार्क संप्रदाय है उसमें देखिए आचार्य हंस, ये निम्बार्क संप्रदाय के सर्वप्रथम उपदेष्टा, उपदेश देने वाले माने जाते हैं। और श्रीनिवासाचार्य वेदांत कौस्तुभ के रचनाकार। इसी प्रकार जो मध्वाचार्य जी के जो प्रसिद्ध कवि है उस सिद्धांत के, जय तीर्थ, व्यास तीर्थ, रामाचार्य, वनमाली मिश्र, विजेंद्र, विदेश तीर्थ, और ये इसमें आगे और दे रखे हैं तो आप इनको देख सकते हैं। जैसे निमकाचार्य जी में पुरुषोत्तमाचार्य जी, देवाचार्य अनंत राय जी, माधव मुकुंद, उदुम्बाचार्य जी, गो
मुखाचार्य जी, श्री लक्ष्मण भट्ट, श्री केशव भट्ट, श्री भट्ट। अब श्री भट्ट है वो निम्बारक संप्रदाय में हितुसखी के अवतार माने जाते हैं। और परशुराम जी, कृष्ण भट्ट जी और व्यास रिवाज जी, ये सब निम्बारक संप्रदाय के कवि बन गए हैं। अब आगे देखिए इनका जो मत है वो क्या है। जो रामानुजाचार्य का दर्शन है वेदांत के अलावा 7वीं से 10वीं शताब्दी, पहले एक का पढ़ लेते हैं अपने, फिर इसका दूसरा पढ़ेंगे। रामानुजाचार्य दर्शन को जो क्या कहते हैं, वेदांत के अलावा 7वीं से 10वीं शताब्दी के रहस्यवादी भक्ति मार्गी आलवार संतों के भक्ति दर्शन तथा दक्षिण के 5 रत्न परंपरा, यानी इनका जो धात था वो ये थी, दक्षिण के 5 रत्न और वेदांत मार्ग मुख्य यही था। और ये जो शेषनाग के अवतार मानते हैं, और इसमें विष्णु, राम या नारायण की उपासना की जाती है। और श्री संप्रदाय के नाम से नारायण और श्री लक्ष्मी की भक्ति का प्रचार इन्होंने किया था। और रामानुजाचार्य ने 12 वर्ष शालिग्राम में वैष्णव भक्ति का, यानी शालिग्राम एक स्थान है, वहां उन्होंने 12 वर्ष वैष्णव भक्ति का प्रचार किया था। इनके अनुसार भक्ति का अर्थ ईश्वर का ध्यान करना है। रामानुजन जी ने जीवन और जगत को यथार्थ माना है। ब्रह्म अंशी है तो जीवन जगत है वो अंश है। इन्होंने वर्णाश्रम की समांति घेरे को नमनीय बनाया, यानी इन समांति जो घेरे हैं, मतलब उसमें समांतवाद था कि जो शूद्र है वो पूजा नहीं कर सकता, ये इस घेरे को उन्होंने बहुत कम में कर दिया था। और आगे क्या कहते हैं, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए जो ईश्वर है ये 5 रूप धारण करते हैं। और इस बात के अनुसार 3 नित्य पदार्थ होते हैं, परमात्मा, चित्त और अचित्त। और अचित्त प्रकृति तत्व, और इसका उदाहरण जैसे दिया उन्होंने, जैसे मकड़ी अपने भीतर से जाला उत्पन्न करती है, वैसे ही ईश्वर अपने भीतर से इस जगत की सृष्टि करता है। सृष्टि माया ना होकर वास्तविक होती है, यानी जो सृष्टि है वो माया नहीं है, वास्तविक है। रामानुजन के मत में चित्त और अचित्त ईश्वर के अंगीभूत है, यानी ईश्वर के अधीन है ये। आत्मा, परमात्मा, जीव और ब्रह्मा मूलतः एक ही है, परंतु फिर भी दोनों शक्ति और गुण की दृष्टि से समान नहीं है। ये मान्यता किसकी है? रामानुजन की। जिस प्रकार आग और चिंगारी तथा समुद्र और बूंद मूलतः एक होते हुए भी शक्ति एवं गुण की दृष्टि से असमान है, वैसे ही ब्रह्म और जीव असमान है। जीव ब्रह्म का ही अंश है तथा अंत में ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। जीव अपनी अज्ञान मुक्त जो सृष्टि होती है उसके कारण स्वयं को संकीर्ण, हीन, लघु मानता है। रामानुजन ने इस स्थिति को वास्तविक कहा है, क्योंकि जीव ब्रह्म पर आश्रित रहता है। ऐसी स्थिति में वह अपने से शक्तिशाली की भक्ति करे तो इसमें कोई दोष नहीं होगा। ब्रह्म ही अभिव्यक्ति विभिन्न रूपों में होती है, यानी ब्रह्म की जो अभिव्यक्ति है वो अनेक रूपों में होती है। जीव जगत उसी की अभिव्यक्ति के रूप है। जगत की सृष्टि माया के भ्रम के कारण नहीं, लीला या आनंद के निमित्त होती है। यानी लीला जो होती है, लीलाएं वो किसके कारण होती है? वो यानी ये सृष्टि माया के भ्रम के कारण नहीं होती। ठीक है, आगे चलते हैं। जीव आत्मा व्यक्ति के आनंद के लिए अपनी प्रतिदिन लीला करते हैं, यानी जो जीव है वो रोजाना अपनी लीलाएं करता है। और रामानुजन ने भक्ति जो मानी है वो ऐश्वर्य प्रदान मानी है। तो ये इस प्रकार अपने जो रामानुजाचार्य की जो मत है उनके जात नहीं उनको पढ़ा है। और इसी तरह जो दूसरा मत है निम्बार्काचार्य जी की, वो भगवान, इसको पढ़ लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के अवतार मानते हैं। कौन? निम्बार्काचार्य जी। देवता के अनुसार जीव ब्रह्मा के साथ भिन्न भी है और अभिन्न भी, यानी ये दोनों मानते हैं। इस मत को द्वैत और अद्वैत दोनों कहा जाता है। ब्रह्म अद्वैत है और संसार द्वैत है। इस मत के अनुसार जीव अंश है और ब्रह्म अंशी है। जीव अपने ज्ञान और भोग की प्राप्ति के लिए ईश्वर पर आश्रित रहता है। जीव हमेशा ईश्वर के अधीन रहता है। निम्बारक भी ईश्वर, चित्त और अचित्त 3 परम तत्व मानते हैं। निम्बारक संप्रदाय में श्री कृष्ण ही परम ब्रह्मा है। वे अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष आदि से मुक्त तथा अशेष ज्ञान, बल आदि गुणों के धारक है। जीव को मुक्ति के लिए परपति यानी ईश्वर का जो सामीप्य है या समर्पण है वो चाहिए। ऐसे अपनी चर्चा शुरू करनी चाहिए। इसके 6 अंग बताएंगे। भगवान के अनुकूल बने रहने का संकल्प, भगवान की प्रतिकूल भावादि से अपने को रोकना। 3 नंबर भगवान रक्षा करेंगे यह विश्वास, भगवान का रक्षक रूप में वर्ण। 5 आत्म समर्पण। 6 नंबर दैन्य। निम्बारक ने मध्वा भार्य भक्ति की शिक्षा दी है। निम्बारक के मत का प्रचार वृंदावन और बंगाल में विशेष रूप से हुआ है। विष्णु के अवतार रूप है। विष्णु के यानी ये विष्णु के पश्य है। और इसमें राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान इस संप्रदाय में मिलता है। राधा है वो वामांग रूप में विराजमान है। ब्रज मंडल में श्री कृष्ण की लीलाओं द्वारा भक्ति भाव की अभिव्यक्ति की जाती है। स्वामी हरिदास जी का सखी संप्रदाय इसी का एक ही शाखा है। किस संप्रदाय की? निम्बारक संप्रदाय की। और अष्टयाम के सेवा के चरण
जो है वो इस प्रकार है: मंगला, श्रृंगार, वन विहार, राजभोग, उत्थापन, संध्या, शयन और शय्या। ये 8 माने गए हैं निम्बार्क संप्रदाय में। इस संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी है वो राजस्थान में है, सलेमाबाद, जो अजमेर जिले में है। आचार्य परशुराम द्वारा स्थापित की गई थी ये अजमेर में। और इसमें निम्बार्क संप्रदाय में अनेक जो कवि है वो माने जाते हैं जिन्होंने इस संप्रदाय की इसमें दीक्षा ली थी या इस संप्रदाय के संतों को उन्होंने माना, जिसमें रीतिकाल के जो बिहारी है, केशव गणानंद, रसिक गोविंद, रसकांत जी है, निम्बार्क मत के अनुयायी रहे हैं। इसके साथ रूप रसिक देव, वृंदावन देव, गोविंद देव, नागरीदास, शीतलदास भी निम्बार्क के मतानुयायी वैष्णव कवि माने जाते हैं। तो ये आपने पढ़ी है किसके बारे में? निम्बार्क संप्रदाय के बारे में। आगे मध्वाचार्य जी के बारे में है। मध्वाचार्य जी ने शंकर के मायावाद का पूर्ण खंडन करते हुए विष्णु भक्ति का प्रचार किया। ये तत्ववाद के प्रवर्तक थे, जिसे द्वैतवाद भी कहा जाता है। मध्वाचार्य जी को वायु का तृतीय अवतार, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि मध्वाचार्य जी को वायु का तृतीय अवतार माना जाता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, हम सबको ये याद रखना पड़ेगा कि वायु का तृतीय अवतार है वो किसको माना जाता है? मध्वाचार्य जी को। पहले हनुमान जी को माना जाते हैं, दूसरे कौन है? भीम, और तीसरे मध्वाचार्य जी। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आप नोट कर सकते हो। इन्होंने उडुपी के श्री कृष्ण मठ की मंदिर की स्थापना करवाई। उन्होंने कहा ब्रह्म ही एकमात्र सत्य नहीं है, जीव ब्रह्म का आभास नहीं है तथा संसार मिथ्या नहीं है। इस इनके मत से भगवान विष्णु 8 गुणों से उपేत और सर्वोच्च तत्व है। जीव स्वभावता अल्प शक्ति और अल्प ज्ञान संपन्न है। यानी ये तो पीछे हमने बात की है वही चीज आगे इसमें। मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन अमला भक्ति है। अब अमला भक्ति इसमें को महत्व दिया गया है और ये मध्वाचार्य जी का पढ़ना पड़ेगा। और इसमें जो और मान्यता है वो पढ़ देता हूँ। उसमें सभी अवतार पूर्व अवतार है, सहकर्म भक्ति श्रेयकर है, दास्य भक्ति श्रेष्ठ है, देवता गण श्रेष्ठ है, उच्च वर्ग की भक्ति ही मोक्ष। अब देखो इस निम्बार्क जो मध्वाचार्य जी का सिद्धांत है उसमें उच्च वर्ग को प्रधानता की गई है, यानी जो उच्च वर्ग के लोग है वही है मोक्ष के अधिकारी है। अत्यंत भेद दर्शनम, अद्वैतवाद के अभेद का खंडन करते हुए मध्वाचार्य ने 5 नित्य भेद किए हैं और ईश्वर का जीव से नित्य भेद है। ये जो 5 बता रहा हूँ मैं आपको, ईश्वर का जड़ पदार्थ से नित्य भेद है, जीव का जड़ पदार्थ से नित्य भेद है, एक जीव का दूसरे जीव से नित्य भेद है, एक जड़ पदार्थ का दूसरे जड़ पदार्थ नित्य भेद है। द्वैतवाद में 10 पदार्थ माने गए हैं। 10 पदार्थ कौन से हैं वो आप इसमें देख लीजिए: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, विशिष्ट, अंशी, शक्ति, सादृश्य और अभाव। द्वैतवाद में 2 तत्व स्वतंत्र विष्णु और अस्वतंत्र जीव स्वीकार किए गए हैं। मध्वाचार्य जी ने सृष्टि और ब्रह्म को अलग माना है। इनके अनुसार जीवात्मा का एक अलग अस्तित्व है। भगवान विष्णु 8 प्रकार के कार्यों के करता है: उत्पत्ति, स्थिति, संहार, नियमन, आवरण, बोधन, बंधन और मोक्ष। और इनका जो ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ महाभारत को मानते हैं मध्वाचार्य जी। जो तो प्रचार है कन्नड़ भाषी क्षेत्र में यदि है। इस मत के अनुयायी आज भी महाराष्ट्र, कर्नाटक, मैसूर और गोवा तक फैले हुए हैं। किसके? मध्वाचार्य के जो द्वैतवाद है उसकी। अब जो अंत में सबसे अंत में आते हैं वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी को अग्नि का अवतार कहा गया है। किसका अवतार कहा गया है? अग्नि का अवतार कहा गया है। और वल्लभाचार्य जी तेलंग ब्राह्मण थे। इनका काशी, अरेल व वृंदावन से संबंध है। किसका? अब ये नोट कर लीजिए आप कि जो वल्लभाचार्य जी का संबंध है वो काशी से रहा है एक तो, और अरेल अरेल इलाहाबाद में स्थान है वहां से रहा है, और वृंदावन में इनका विशेष ये रहा है, मतलब ये वहां रहे हैं। श्री विष्णु स्वामी 1300 के रुद्र संप्रदाय का विस्तार उन्होंने किया है। और वल्लभाचार्य वे शास्त्र में पारंपरिक धुरंधर विद्वान थे। श्री वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति धारा की दार्शनिक पीठिका थी कि कृष्ण भक्ति का अगर जब नाम लेते हैं तो वल्लभाचार्य जी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि उन्होंने दार्शनिक भक्ति का आधार प्रस्तुत किया। वल्लभाचार्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में घूम जन संपर्क और शास्त्रार्थ की यानी उन्होंने की थी। शुद्ध द्वैतवाद के अनुसार जगत की सत्ता और संसार, नाम, रूप, प्रसिद्धि को मिथ्या माना गया है। जीव अपनी शक्ति की अभिवृद्धि के लिए या सुषुप्त गुणों के जागरण के लिए ब्रह्म की ही अनुकंपा पर निर्भर रहता है। इसी अनुकंपा अनुग्रह को पुष्टि नाम दिया गया है। पोषणीय अनुग्रह, इसमें आगे पुष्टि का नाम बताया गया है कि पुष्टि क्या है। पोषणीय अनुग्रह, इस प्रकार पुष्टि मार्ग का तात्पर्य हुआ प्रभु जिस पर कृपा करते हैं उसी प्रभु भक्ति प्राप्त होती है, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। और इसमें एक वाक्य कहा गया है: पोषणम तद अनुग्रह। पुष्टि शब्द संस्कृत की पुष धातु में कितन प्रत्यय से जुड़ने से बना है, इसी शब्द से पोषण शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऐसा मार्ग जिसमें भक्त केवल ईश्वर की कृपा पर ही आश्रित रहता है उसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। ब्रह्म सच्चिदानंद है। श्री वल्लभाचार्य ने ब्रह्म के सगुण रूप को पारमार्थिक और निर्गुण को उसका अपूर्ण रूप कहा है। यानी वल्लभाचार्य जी ने ब्रह्म के सगुण रूप को पारमार्थिक और निर्गुण को उसका अपूर्ण रूप कहा है। लीला काल का प्राण वल्लभाचार्य जी होता।
साधना केंद्र है जो उत्तर प्रदेश मथुरा जिले के गोवर्धन पहाड़, ये मंदिर बनाया था श्रीनाथ जी का, और 1519 में इसकी स्थापना हुई थी, और पूर्णमल्ली खत्री जी ने बनवाया था। और अब आगे अष्टमंडल की स्थापना विठल नाथ जी द्वारा स्थापित 1565 ईस्वी में, ये पता ही सभी को। संप्रदाय में अभूतपूर्व योगदान रहा है, इनका भी योगदान रहा है अष्टसाप मंडली का। और इनके जो अष्टसाप मंडली के जो 8 जो कवि है, सूरदास जी, नंददास जी, कुमनदास जी, परमानंदास जी, कृष्णदास जी, क्षीर स्वामी जी, गोविंद स्वामी, चतुर्दास जी, ये जो 8 कवि माने गए हैं अष्टसाप के। और पुष्टि प्रवाह एक किताब का नाम है, इसमें पुष्टि प्रवाह मर्यादा, और ये पुस्तक श्री मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला ने संपादित करके प्रकाशित करवाई थी। और आगे इसके मत दिए हुए हैं वल्लभाचार्य जी के। ब्रह्म माया से संबंध रहित होने के कारण शुद्ध है, यानी माया और ब्रह्म का कोई भी संबंध नहीं है। यह संपूर्ण जगत प्रपंच उसी की लीला लीला विलास है, सब कुछ ब्रह्म है। इनके अनुसार कृष्ण ही ब्रह्म, ईश्वर और परमात्मा है। वह निर्गुण और सगुण दोनों है। वह ज्ञाता करता तथा भोक्ता है। ब्रह्म सत्य, चित्त और तथा आनंद के इसका समूह है। ब्रह्म ही दुख का कारण है। वल्लभाचार्य जी ने 3 जीव माने। पुष्टि जीव, इसमें ईश्वर प्रेम करता है, वह इन जीवों से अन्य प्रेम करता है। ये भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर लेते हैं। ये नित्य कृष्ण की नित्य लीला का अनुभव कर सकते हैं। प्रवाह जीव क्या होता है? ये जीव कभी भी ईश्वर का चिंतन नहीं करते, ये संसारिक प्रवाह में पड़े रहते हैं, जिनके जीवन में का कोई उद्देश्य नहीं होता। ये जीव जन्म मरण के चक्र में सदा पड़े रहते हैं। कौन से प्रवाह? ये प्रवाह होते प्रवाहित होते रहते हैं ये। और मर्यादा जीव, अंत में ये जीव वेदों का अध्ययन करते हैं और वेद विहित मार्ग से ईश्वर की पूजा करके स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करते हैं। जो संत को यानी जो संत है उनको ये समझते हैं। कौन से? मर्यादा जीव। इसमें नवदा भक्ति की जो धारणा है, जो अवधारणा है, वो उसमें दी गई है वल्लभाचार्य जी द्वारा। और इसमें जो नवदा भक्ति में जो आते हैं श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवा, अर्चन, बंधन, दास्य, संख्य, सख्य, ये इसमें इसमें 9 है। आत्मनिवेदन भी है लास्ट में, से ये मुक्ति प्राप्त करते हैं। पुष्टि भक्ति उन लोगों के लिए है जो दीन और असहाय है, जिनके पास कोई साधन नहीं है। इन पुष्टि जो भक्ति है वो उन्हीं के लिए है, वो जो गरीब है, जो असहाय है, कमजोर है। पुष्टि भक्ति 4 प्रकार की होती है। प्रभा पुष्टि, मर्यादा पुष्टि, पुष्टि पुष्टि और शुद्ध पुष्टि। ये भक्ति 4 प्रकार की मानी गई है। कई बार कंफ्यूज हो जाता है, जीव 3 माने गए हैं और भक्ति है वो 4 मानी गई है। ये अपने को थोड़ा अंतर्यात में इसमें रखना पड़ेगा। और इसमें जो बताया गया कि जो शुद्ध पुष्टि भक्ति है उसका उदाहरण भी दिया गया है। गोपियों की जो भक्ति थी वो किस प्रकार की थी? शुद्ध पुष्टि भक्ति। पुष्टि मार्ग द्वारा इन्होंने बाल कृष्ण की उपासना पर बल दिया है। इन्होंने राधा कृष्ण की युगल उपासना की प्रतिष्ठा की है। वल्लभाचार्य जी ने भक्ति में शांत, असंख्य और वात्सल्य भावों को प्रधानता दी है। भक्ति के 3 सोपान माने: प्रेम, आसक्ति और व्यसन। उन्होंने एकेश्वर और आनंद स्वरूप परम ब्रह्म रूप को ही अपनाया है। वल्लभाचार्य जी ने श्री कृष्ण को पार ब्रह्मा और दिव्य गुण संपन्न पुरुषोत्तम माना है। उनके लोक को वैकुंठ माना है। इसके गोलोक खंड में वृंदावन, यमुना, गोवर्धन, निकुंज आदि आते हैं। पुष्टि मार्ग की सेवापति में 8 समय की आरती में विभिन्न रागों का निर्देश मिलता है। अष्टयाम या जो प्रहर है, इसमें जैसे प्रातः, पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, सांध्य, निशित, तुरीय और उषस। 8 समय के कीर्तन सेवाओं को प्रहरों में बांट दिया गया है: मंगल, श्रृंगार, गवाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, संध्या, आरती और शयन। वल्लभ संप्रदाय में उपासना पद्धति में भोग, राग और विलास की प्रभुत सामग्री के प्रदर्शन की विधानता रही है। वल्लभ संप्रदाय में मंदिरों की प्रशंसा केसर की चक्कियां चले कहकर होने लगी है। अब देखो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। ये प्रश्न आया भी हुआ है कि केसर की चक्कियां चले हैं किस संप्रदाय से हैं? तो शुद्ध अद्वैतवाद से है। और वल्लभ संप्रदाय में ये जो केसर की चक्कियां चले हैं, यानी इसमें जो विलासता के कारण इसको कहने लगे, ज्यादा विलास इसमें की अवधारणा जो हुई थी। गोस्वामी विठलनाथ जी ने अपने 7 पुत्रों को 7 नगरों में सेवा अधिकार देकर पुष्टि मार्ग की भक्ति पद्धति के उद्देश्य बनाया। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के मुख्य पीठ सेड़ा नाथद्वारा में है। कृष्ण भक्ति के बिंदुवार चरण यजुर्वेद में कृष्ण की कथा वर्णित है। छंदोग्य उपनिषद देवकी के पुत्र रूप में 1937 ये जो बताया गया है कि जो कृष्ण भक्ति का प्रारंभ है वो यजुर्वेद में मिलता है, उनमें कृष्ण की कथा मिलती है। और छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र के रूप में श्री कृष्ण जी का वर्णन है। और आगे तथ्य दिए हुए हैं कि 1937 में भारत सरकार ने इनके सम्मान में 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया। किसके? वल्लभाचार्य जी। और इनके 2 पुत्र थे, श्री गोपीनाथ जी, और ये दोनों का आपने नाम सुना होगा। अष्टसाप का तो विश्वनाथ गोपीनाथ जी भी एक संपादक किया था पुस्तकों का, और बहुत अच्छे दोनों कवि थे। और जयदेव का संस्कृत भाषा में गीत गुण 11वीं शती में 12 सर्गों में गीत गुण रचा है। और जो ये बात हो रही है जयदेव की, ये बंगाल के राजा लक्ष्मण से सभा हुई थी। यानी वल्लभ संप्रदाय के जो बता रहे हैं, इसमें जो परंपरा आती है उन सभी के नाम दे रखे हैं: चंडीदास, विद्यापति जी,
और जो पदावली है वो मैथिली भाषा में है। सूरदास, मीराबाई, रसखान, हित, हरिवंश, गुरुदास, हरिराम व्यास, नहीं, नागदास, चाचा हित से वृंदावन, यानी ये जो इनका नाम है चाचा वृंदावन दास जी का, श्री भट्ट सूरदास जी, मदन मोहन नरोत्तम दास जी जो सुदामा चरित्र है उसमें भी आता है, रहीम महापात्र नरी ये अकबर काल के कवि है, दरबारी कवि, बंदीजन और गंग कवि रत्नाकर जो उद्धव पुस्तक के जो है हरिओं जी, मैथिली शरण गुप्त जी, द्वारिका प्रसाद मिश्र, ये आधुनिक कवि है जो कृष्ण भक्ति काव्यधारा से सुनित है। इस प्रकार ये पूरी जो अभी हमने ये जो चारों संप्रदाय के बारे में पढ़ा है और एक प्रयास किया है पूरा जो सामग्री को यहाँ इकट्ठा करके बताने का, और आगे इसमें संशोधन भी करेंगे ताकि जो इसमें कोई कमी रही है तो उसको एक अच्छी तरह से इसको प्रस्तुत करके दोबारा आपके सामने इसको लाया जा सके। और इसमें लगभग जो परीक्षा में पूछे जाने वाले तथ्य है वो सम्मिलित हो गए हैं। फिर भी कोई तथ्य रह गया है या कोई अवधारणा रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का लगातार स्नेह बना रहे और काफी आप लोगों का सपोर्ट आ रहा है इसमें, और हम हिंदी साहित्य को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। तो सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद।